वेलकम बैक टू नेशनल न्यूज सेंटर। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। श्रीदेवी का पार्थिव शरीर मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गया है। एयरपोर्ट से श्रीदेवी के घर उनके पार्थिव शरीर को ले जाएगा। हमारे संवाददाता दीपक दुबे इस वक्त एयरपोर्ट से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, पार्थिव शरीर पहुंच गया है, जिस पल का इंतजार था सभी फैंस को, परिवार को, वो आ गया है। क्या देख रहे हैं आप अपने आसपास? जी, आपको सीधे एयरपोर्ट की लाइव तस्वीरें दिखाता हूं। एयरपोर्ट पर तमाम जो फैंस हैं उनका जमावड़ा लगा है। सैकड़ों की संख्या में तमाम जो फैंस हैं वो पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ बस किया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा। अंदर एयरपोर्ट के अंदर इस वक्त अनिल अंबानी, अनिल कपूर और परिवार के करीबी लोग पहुंचे हुए हैं, जो पार्थिव शरीर को यहाँ से रिसीव करेंगे और उसके बाद यहाँ से श्रीदेवी के घर के लिए लेकर जाया जाएगा। आपको दिखा दें, ये लाइव तस्वीरें हैं मुंबई एयरपोर्ट के गेट नंबर 8 की जो VIP टर्मिनल गेट है, और यहाँ पर पूरा बंदोबस्त किया गया है। और आपको बता दें कि अभी लैंड किया है, ये कुछ समय पहले ही चार्टर्ड फ्लाइट लैंड की हुई है, और अभी इसमें तकरीबन आधे से पौने घंटे या 1 घंटे का समय लगेगा। जो कस्टम विभाग है वो तमाम चेक करेगा। उसके बाद जाकर जो पार्थिव शरीर है, जो यात्री हैं, उन्हें छोड़ा जाएगा। उसके बाद ये सभी बाहर आएंगे और यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए यहाँ से पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा। दीपक, कौन कौन परिवार के लोग उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, और इसके बाद का क्या प्लान है, आगे क्या होने जा रहा है? जी, बता दें आपको, सबसे पहले यहाँ पर जो अनिल अंबानी हैं वो पहुंचे, उसके साथ साथ उनके साथ साथ अनिल कपूर पहुंचे। परिवार के तमाम जो अहम सदस्य हैं वो पहुंचे हुए हैं। और यहाँ से जो अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ से एम्बुलेंस पहुंचा हुआ है। एम्बुलेंस के जरिए पार्थिव शरीर को लेकर श्रीदेवी के घर जाया जाएगा, जहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद जाकर जो अन्य जो प्रक्रियाएं हैं वो की जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि जो श्रीदेवी का जो ऑफिस था वो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण था। उन्होंने पहले ही इस बात का जिक्र किया था कि अगर जब मेरी मौत होती है तो वहां पर रखा जाए, और यही वजह है कि वहां पर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। सफेद कर्टन्स से ढका जा चुका है पूरा घर। जो पंडित हैं उन्हें खासतौर पर बुलाया जा चुका है। दोपहर में ही तमाम जो पंडित हैं वो आ चुके हैं। तमाम जो क्रिया विधि होनी है उसकी शुरुआत कुछ समय के बाद शुरू हो जाएगी कि किस तरीके से अन्य जो पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा, शव यात्रा निकाली जाएगी, किस तरीके से पूरी तैयारियां हैं उसको मद्देनजर जो कपूर परिवार है वो पूरी तरह से तैयार है। बस इंतजार है कि बस श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को यहाँ से कब बाहर लेकर जाया जाए। उसके बाद बॉलीवुड के तमाम जो सितारे हैं, जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से अनिल कपूर के घर या फिर कहें कि श्रीदेवी के घर पे लगातार जाने का जो सिलसिला था वो एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। तमाम जो बॉलीवुड के सितारे हैं वो एक बार फिर से अंतिम दर्शन के लिए, जिस तरीके से अब तक उनके घर, अनिल कपूर के घर या श्रीदेवी के घर जाते रहे हैं, अब उन्हें देखने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए देर रात को भी जाएंगे तमाम जो बॉलीवुड के सितारे हैं। और कल से तमाम ये जमावड़ा लगा रहेगा। आपको बता दें कि कल तकरीबन 3:30 बजे के करीब में जो विलेपार्ले में स्थित हिंदू शमशान भूमि है वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी, धन्यवाद दीपक। फिलहाल इस अपडेट के लिए आपके पास हम आगे भी आते रहेंगे, और अपडेट्स के लिए दीपक दुबे मुंबई एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और उन्होंने अभी हमें ये ब्रेकिंग न्यूज दी, दर्शकों को ये ब्रेकिंग न्यूज दी कि श्रीदेवी का पार्थिव शरीर मुंबई पहुंच चुका है। आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी देश मालदीव्स पूरी तरह से चीन के चक्रव्यूह में फंस गया है। कभी हमारा करीबी रहे मालदीव्स ने अंडमान निकोबार आइलैंड्स में होने वाले युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। We don't know कि अगर वहाँ कोई चाइनीज बेस है। As far as my information, there is no Chinese base there. We keep an eye on them and we are well aware of what is happening. 6 से 11 मार्च को अंडमान निकोबार में 23 देशों का साझा युद्धाभ्यास होना है, जिसमें मालदीव्स पहले से भाग लेता रहा है। लेकिन देश में आपातकाल के ऐलान के बाद चीनी हस्तक्षेप साफ साफ दिख रहा है। 23 देशों में से 16 ने अंडमान निकोबार के युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने की हरी झंडी दे दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन कर्नाटक पर पहुंचे। किसान रैली में मोदी ने कहा, कर्नाटक में सिद्धा रमैया नहीं, सीधा रुपया की सरकार चल रही है। कर्नाटक में सीधा रामैया की सरकार चल रही है, लेकिन हकीकत तो ये है कि यहाँ सीधा रुपये की सरकार चल रही है। माननीय मोदी जी और कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सीएम उम्मीदवार BS येदियुरप्पा के जन्मदिन के मौके पर दावनगिरी में किसान रैली का आयोजन हुआ। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार के काम गिनाते रहे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को किसानों की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे। अमीर घरानों में पैदा हुए लोग 48 साल शासन किया, किसानों की चिंता नहीं कर पाए थे। हमने 48 महीने के भीतर MSP के अंदर जो खर्चा होगा, जो लागत होगी, 1.5 गुना MSP कर दिया गया। प्रधानमंत्री अच्छी तरह जानते हैं कि बगैर किसानों का दिल जीते कमल खिलाना मुश्किल है।
और एक बार फिर लौटते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर, ब्रेकिंग न्यूज पर। श्रीदेवी का पार्थिव शरीर मुंबई एयरपोर्ट लाया जा चुका है और उनके परिवार के लोग वहां पर मौजूद है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये सीधी मुंबई एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 24 पर। देख सकते हैं कि किस तरह भारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, क्योंकि बहुत तादाद में, बड़ी संख्या में फैंस जो है वो इस वक्त एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। उनके परिवार के सदस्य वहां पर हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज एयरपोर्ट पर होंगी, उसके बाद श्रीदेवी का पार्थिव शरीर उनके घर ले जाया जाएगा और बताया जा रहा है कि कल दोपहर श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह उनके अंतिम दर्शन के लिए भी वक्त तय किया गया है, सुबह 9:30 से लेकर 12:30 बजे तक, ऐसी अब तक की सूचना है। फिलहाल मुंबई एयरपोर्ट पर श्रीदेवी का शव पहुंच चुका है दुबई से, और उनके शव के साथ उनके पति बोनी कपूर और साथ ही उनके जो सौतेले बेटे अर्जुन कपूर और परिवार के कुछ और सदस्य और कुछ क्लोज फैमिली फ्रेंड्स जो थे वो भी दुबई में थे बोनी कपूर के साथ। और दीपक दुबे हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट पर बाहर भारी सुरक्षा का जमावड़ा है, सिक्योरिटी फोर्सेस भारी तादाद में दिख रहे हैं, क्योंकि सभी को अंदेशा है कि फैंस यहाँ पे जबरदस्त संख्या में आने वाले हैं, जिन्हें बहुत दिनों से इंतजार है, पिछले 3 दिन से इंतजार है कि कब उनका पार्थिव शरीर भारत पहुंचेगा। जी, जाहिर सी बात है, पिछले 3 दिनों से तमाम जो फैंस हैं या कहें कि पूरी बॉलीवुड जगत है वो शोक में डूबे हैं, और यही वजह है कि जो उनकी अपनी अभिनेत्री हैं उनको देखने के लिए सभी एक साथ इकट्ठा हुए हैं। आपको दिखा देंगे मुंबई एयरपोर्ट का नज़ारा है, तमाम जो आसपास के इलाकों से लोग जुड़े, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो बच्चे हों, सभी एक साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो अभिनेत्री को अब तक बड़े स्क्रीन पर देखते आए हैं उन्हें कम से कम एक अंतिम दर्शन कर सकें, और शायद यही वजह है कि भारी तादाद में यहाँ पर फैंस का जमावड़ा है। वहीं मुंबई पुलिस की बात की जाए तो मुंबई पुलिस फैंस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि भारी जमावड़ा होने की वजह से कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट हो, यही वजह है कि मुंबई पुलिस के जवानों को भी यहाँ पर पिछले शाम से ही तैयार करके यहाँ पर रखा गया है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट हो। तब आप बता दें कि कुछ ही समय के बाद जो पेपर वर्क तमाम जो कस्टम विभाग के क्लियरेंस है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद श्रीदेवी जी के पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट से लेकर एम्बुलेंस से यहाँ से लेकर जाएंगे। इस वक्त अनिल कपूर, अनिल अंबानी, सतीश कौशिक, तमाम और जो घर के करीबी लोग हैं सभी यहाँ पर पहुंचे। आपको बता दें जो चार्टेड फ्लाइट जो लैंड की है इसमें कुल 10 लोग थे, जिसमें बोनी कपूर, संजय कपूर, अर्जुन कपूर, रीना मारवा, संदीप मारवा, ये सभी शामिल थे। ये कुल 10 लोग इस चार्टेड प्लेन में थे। चार्टेड प्लेन लैंड हो चुका है, बस इंतजार है कुछ समय का कस्टम क्लियरेंस का। उसके बाद श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को लेकर एम्बुलेंस से यहाँ से लेकर निकलेंगे। आपको बता दें कि ये जो पूरी प्रक्रिया है कस्टम विभाग की तकरीबन आधे से पौने घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को लेकर उनके घर जाया जाएगा। उसके अगर कल की बात की जाए तो कल सेलिब्रेशन क्लब में 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक अंतिम दर्शन करने के लिए वहां पर श्रीदेवी जी के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। तमाम जो उनके फैंस हैं, उनके घर के करीबी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, सभी उनके अंतिम दर्शन सेलिब्रेशन क्लब में 9:30 बजे से 12:30 बजे। बिल्कुल दीपक, और हम देख रहे हैं कि फैंस का एक बड़ा जमावड़ा है वहां पर। क्या आपके आसपास में कुछ फैंस हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं? किस तरह वो अपनी इस सुपरस्टार को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? इस वक्त बड़ी शिद्दत से इंतजार था उन्हें कि कब सुपरस्टार को देखने आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? काफी शिद्दत मिस करती हैं श्रीदेवी जी को? मिस करने का तो बात ही है जी। आज इतनी पुरानी हमारे एक्ट्रेस है जी, और इतनी कम उम्र में जाने का दुख तो सभी को ही है, तो आप इसलिए श्रद्धांजलि देने आई हूँ। बड़े पर्दे पर देखती आई हैं, चाहती है कि एक बार उनके अंतिम दर्शन कर सकें आप? हाँ, इसलिए आई हूँ कि लास्ट श्रद्धांजलि मैं दे सकूँ। लास्ट श्रद्धांजलि। आप कहाँ से आई हैं? जी, हम यहीं रहते हैं। क्या? हाँ, कि हमको देखना था कैसा क्या हादसा हुआ है क्या नहीं, उसके लिए आए हैं। दुख है आपको कि है ना, इतनी कम उम्र में चली गई आपकी अभिनेत्री? नहीं, हर किसी को रहता है कि कम उम्र में जाना या बड़ी उम्र में, क्योंकि अफसोस होता है कि ये हमारी मिसेज पहली बार बॉम्बे का एयरपोर्ट देख रही है। कौन सी फिल्में आपसे जानना चाहूँ जो सबसे करीब थी आपके? पिक्चर हिम्मत वाला। हिम्मत वाला सबसे ज्यादा पसंद है? पसंद क्यों? उनके गाने, उनके एक्टिंग बहुत जबरदस्त लगा। आपको कौन सी फिल्म पसंद है और उनकी किन चीजों को मिस करती हैं आप? कुछ भी नहीं, इनको नहीं बोल सकते। और लोग हैं आपसे जानना चाहेंगे, आप कितना मिस करते हैं आपकी अभिनेत्री? बहुत मिस करता हूँ मैं जी। जितना वो आखिरी रास्ता दे, वो आखिरी रास्ता छोड़ के गए हमें जी। बहुत प्यार करता था मैं उससे भी। अभी अब क्या बताऊँ मैं, इतना उनका जितना दिल टूट गया है उतना मेरा दिल एकदम टूट गया है उससे। अच्छा।
बहुत प्रेम करता था मैं उससे भी। अभी जो आखिरी रास्ता था वो अमिताभ बच्चन से, मेरा डैडी अमिताभ बच्चन से बहुत प्रेम करता था, जैसा कि वो प्रेम करते करते उससे उन्हें भी लेडी अमिताभ बच्चन कहा जाता था, उसे भी लेडी अमिताभ बच्चन कहा जाता था। सबसे बड़ी सुपरस्टार थी वो, लेकिन आखिर रास्ते में वो रास्ता छोड़ के ही चली गई हमें। आपसे जानना चाहेंगे कौन सी फिल्म सर उनकी पसंद है? मुझे उसकी रिसेंट मूवी जो आई थी, जब कमबैक हुआ था उनका, इंग्लिश, आई लाइक इट वेरी मच एक्चुअली, हर इंग्लिश, एंड एक्चुअली वी हैव ग्रोन अप सीइंग हर मूवी एक्चुअली, सो इट्स अ वेरी ट्रेजिक death actually. We never expected this to happen actually. We are very sad today. श्रीदेवी के ऐसे कोई डायलॉग आपको याद हो या ऐसी कोई फिल्म याद हो, जो सीन याद हो, जो आपके दिल को अभी भी कहीं ना कहीं कुरेदता है और एक बार हिला देता है, जब आप सोचते हैं कि आपकी जो अभिनेत्री थी, जिनको आप बड़े स्क्रीन पर देखते आ रहे थे, अब वो आपके बीच नहीं रही? चालबाज एक ऐसी पिक्चर थी जो मैंने बहुत बार देखी है और मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। चालबाज थी, चांदनी थी, देन लम्हे थी, बहुत बार मैंने, कम से कम मैंने वो सब मूवीज जो है 3 से 4 बार देखी है मैंने। 3 से 4 बार? या और अभी मेरे को मतलब अभी तो हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ हो गया है ऐसा। उस दिन संडे को हम सवेरे उठे तो एकदम शॉकिंग न्यूज था हमारे लिए, तो हमें पता ही नहीं चला कि ये ऐसा लगता है कि एक समझो कि एक घर का सदस्य चला गया। जिस तरीके से आप सभी तमाम फैंस उनको प्रेम करते थे, उनके लिए थिएटर में जाते थे। सही है, ऐसा ही लगता है कि हमारा कोई घर का सदस्य चला गया है। घर का ही क्यों नहीं, हमारा पूरा हिंदुस्तान का एक कोई हिंदुस्तान का एक जो सदस्य है वो चला गया है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये तमाम वो फैंस हैं जो पिछले 3 दिनों से कहीं ना कहीं इनके जहन में भी चल रहा है कि किस तरीके से उनके बीच की जो अभिनेत्री थी, जिनको वो बड़ी स्क्रीन पर देखते आ रहे थे, एक परिवार की तरह, हिंदुस्तान की एक बड़ी सुपरस्टार थी, वो कहीं ना कहीं अब हमारे बीच नहीं रही। और शायद यही वजह है कि आज यहाँ पर हजारों की संख्या में तमाम जो फैंस हैं वो इकट्ठा हुए हैं। ये एयरपोर्ट का हाल है। आपको बता दें, पिछले 3 दिनों से श्रीदेवी का घर हो चाहे अनिल कपूर का घर हो, सभी जगह पर इसी तरीके से फैंस का तांता लगा हुआ है। अगर कल की बात की जाए तो कल एक बड़े सैलाब के रूप में तमाम जो फैंस हैं, वो चाहे वो पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए, मुंबई की बात की जाए, या देश के अलग अलग शहरों से आए हुए लोगों की बात की जाए, आज सुबह से ही कई सारे ऐसे शहरों या राज्यों से भी लोग आए हुए हैं। जी बिल्कुल दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए, तस्वीरें दिखाते रहिए हमारे दर्शकों को। अपने आसपास की तस्वीर एक बार दिखाइए। हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा जमावड़ा है, भारी तादाद में सुरक्षा बल यहाँ मौजूद है, क्योंकि यकीनी तौर पर इतने सारे फैंस वहां पर आए हैं जो कि बेताबी से इंतजार कर रहे थे इतने दिनों से। उन्हें अब एक झलक अपनी प्रिय स्टार की मिलेगी। और जैसा कि फैंस बता भी रहे थे कि वो बहुत दुखी हैं, बहुत आहत है कि इतनी छोटी उम्र में श्रीदेवी उन्हें छोड़कर चली गई। और इसी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और अब चलते हैं मेरे सहयोगी मानक गुप्ता के पास। मानक। शुक्रिया साक्षी। तो जैसा आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज 24 पर तस्वीरें हम आपको मुंबई एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां पर श्रीदेवी का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। अब एयरपोर्ट से इस पार्थिव शरीर को आगे ले जाया जाएगा। आपको पता ही होगा कि श्रीदेवी का पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के बाद अब से बस थोड़ी देर पहले 2-2.5 घंटे पहले दुबई से चला और अब मुंबई में पहुंच चुका है। कल श्रीदेवी के अंतिम दर्शन किए जा सकते हैं, ये भी आप जानते हैं। कल ही उनका अंतिम संस्कार भी मुंबई में होना है। लेकिन देख रहे हैं आप, लोग कल तक का भी इंतजार अंतिम दर्शन के लिए करना नहीं चाहते हैं और इसीलिए एयरपोर्ट पर ही बहुत सारे फैन अभी से पहुंच गए हैं ताकि एक झलक श्रीदेवी की, उनके पार्थिव शरीर की वो देख सकें। चेक ऑडियो चेक। और फिर से आपको बता दें, ये जो श्रीदेवी का पार्थिव शरीर है मुंबई एयरपोर्ट से उनके घर ले जाया जाएगा। हमारे संवाददाता दीपक इस समय वहीं एयरपोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं और वहीं से वो लाइव तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं। दीपक, खबर ये भी है कि न सिर्फ बहुत सारे फैंस बल्कि अनिल कपूर अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, सोनम कपूर भी वहां पर हैं और भी कई लोग हैं। दीपक, सुन पा रहे हैं मुझे? अच्छा, दीपक तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन जो ये देखिए तस्वीर,
यही श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को जब एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है उसकी तस्वीरें हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद अब शव को श्रीदेवी के घर ले जाया जाएगा। दीपक दुबे हमारे साथ अब जुड़ गए। दीपक, सुन पा रहे हैं मुझे? तो जरा बताइए इस समय क्या हो रहा है एयरपोर्ट पर। जी आपको दिखा देते हैं एयरपोर्ट का ये लाइव विजुअल है, जहां पर तमाम जो फैंस हैं हजारों की संख्या में सभी यहां पर पहुंचे हुए हैं अपनी